नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी दोस्त अपूर्वा। आज मैं आपके सामने गंगौर की व्रत कथा लेकर आई हूँ। देखो, जैसे कि शुक्ल पक्ष चल रहा है हमारा किसका, चैत का। तो चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया में ये जो है गंगौर का व्रत किया जाता है। अब गंगौर का व्रत कौन करती हैं, मतलब जो सुहागनें होती हैं वो गंगौर का व्रत करती हैं, जिसमें वो शिव पार्वती की पूजा करती हैं। शिव पार्वती कैसे कि मिट्टी के शिव जी बनाते हैं, है ना, और पार्वती भी जी बनाती हैं, और बना करके उनके ऊपर वस्त्र वगैरह रख के उन पे रोली, चावल, पुष्प सब चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, और फिर उनके ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, वो अब स्त्री अपने माथे पे चढ़ लगा लेती हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। अब इसकी अगर हम व्रत कथा की बात करें तो एक बार जब पृथ्वी लोक में शिव और पार्वती दोनों घूमने के लिए आए, विचरण कर रहे थे। अब जैसे ही वहाँ के लोगों को पता लगा कि शिव पार्वती आए हैं, तो उन्होंने क्या करा कि वो फटाफट से जो है ना, जो अमीर घर की स्त्रियाँ थी, है ना, वो तो खाना बनाने में लग गई और अपने अच्छे अच्छे पोशाक पहनने लगी कि उनसे दर्शन करने के लिए जाएंगे। और जो निर्धन स्त्रियाँ थीं, उन्होंने क्या करा, फटाफट से जैसे भी थी वो, जैसे मतलब जो भी हालत में थी उसी हालत में वो उन्होंने फटाफट से हल्दी रखी, चावल, रोली और दिया वगैरह रख कर के, और जो भी उनके पास सामान था पूजा करने का, और वो लेकर के आ गई और शिव पार्वती की उन्होंने पूजा करी। और शिव पार्वती जी ने उनको खुश होकर के सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। अब वो लेके सब चली गई। उसके बाद में जो कुलीन स्त्रियाँ थीं वो तरह तरह के पकवान बना के बड़े सुंदर आभूषण पहन करके आईं। तो अब शिव जी बोले कि अब तुम इनको क्या दोगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कि मैं इनको जो है, इनको तो वक्त नहीं था अभी आने का, उससे पहले तो मैं इनको जो हूँ अपनी हाथ चीर करके और फिर जो उसका रक्त होता है ना वो उन पे छिड़क दूंगी, उससे भी उनको सौभाग्यशाली का जो है वो वरदान मिल जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने करा और उनके ऊपर वो रक्त छिड़क दिया। अब जो उनके ऊपर जैसे भी हुआ तो, और उनको बोला कि तुम जा करके अपनी पति की जो है उनकी सेवा करो, और इस तरह से तुम सौभाग्यशाली रहोगी। और वो उसको वरदान को लेकर के सारी स्त्रियां घर को लौट गईं। अब उसके बाद में शिव पार्वती और नारद जी भी थे वहाँ पर। तो उसके बाद में वो जो है नदी के तट पे चले। अब नदी के तट पे उसके बाद में पार्वती जी को भी पूजा करनी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आती हूँ, और वो शिव जी को छोड़ करके वो अलग गई, और वहाँ पर जो है उन्होंने पार्थिव शिव जी बनाए और उनकी पूजा करी। अब वहाँ पर जी शिव जी जो है प्रकट हुए और उन्होंने सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। अब उसके बाद में वो प्रसाद वगैरह लेकर के फिर वो लौट कर आई। तो नारद जी और शिव जी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। तो पार्वती जी बोली, अरे मेरे तो ना भाई और भाभी मिल गए थे और उन्होंने जो है मुझे रोक लिया और मुझे कुछ खिलाने लगे, मतलब खाना खिलाने लगे, तो इसलिए मुझे देर हो गई। तो अब वो बोले कि अच्छा चलो हम भी मिलकर आते हैं। तो पहले तो पार्वती जी ने मना करा, लेकिन जब शिव जी नहीं माने तो फिर वो मतलब चल पड़े, है ना। तो वो पार्वती जी उनके पीछे पीछे चल दी और नारद जी भी साथ में थे। तो जब वहाँ जाके देखा तो बहुत सुंदर महल बना हुआ था, उसमें उनके साला और सलहेज थे, और उन्होंने उनकी आवभगत करी। तीनों जो है 2 दिन तक वहाँ पे रुके, और उसके बाद में फिर मतलब पार्वती जी ने कहा कि अब हम चलते हैं। तो पहले तो शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर जब पार्वती जी नहीं मानी तो वो कहने लगी मैं अकेली चली जाती हूँ। तो पीछे पीछे फिर शिव जी को भी आना पड़ा, फिर नारद जी भी आ गए, है ना। अब जब वहाँ पर आगे आ गए तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो ना अपनी माला वहीं भूल आया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं लेकर आती हूँ, तो ना, लेकिन शिव जी ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगी। तो नारद जी को उन्होंने भेज दिया। अब नारद जी जब वहाँ पर दोबारा वापस पहुँचे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो जंगल पड़ा है, घना जंगल। उस घने जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं। अब वहाँ पर वो बड़े अचंभे में आ गए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जैसी बिजली चमकी, बिजली चमकने में उनको एक पेड़ के ऊपर वो माला टंगी दिख गई। अब वो माला तो लेकर आ गए, लेकिन उन्होंने शिव जी से आके बोला कि मतलब वो बड़े डरे हुए आए थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो पार्वती जी ने अपनी जो शक्ति थी उससे ये बनाया था, क्योंकि वो अपनी पार्थिव पूजा के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे भी छिपाया और मेरे
सामने भी नहीं बोला। तो फिर उन्होंने खैर वो माला ले ली और उसके बाद में ये हुआ कि जो ये पूजन है ये अपने पति के सामने नहीं किया जाता। इसकी व्रत कथा जो होती है, जो भी स्त्रियां अपने पति से छुप करके करती हैं तो उनको शिव पार्वती उसी तरीके से आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो थी कथा थी हमारी गंगौर की। तो आई होप साथियों आपको ये पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त अपूर्वा और मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज। धन्यवाद।